सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ा खजांची था कोशिया। वह अपना सारा काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया करता था। सबके सब उसके व्यवहार से खुश रहते थे। उसने कभी भी किसी गरीब को तंग नहीं किया था, किसी का पैसा नहीं रखा था। बादशाह का भी वह बड़ा विश्वास पात्र था। कुल मिलाकर वह एक नेक इंसान था। किंतु कोशिया में लाख अच्छाई के बावजूद एक कमी भी थी, एक कमजोरी थी। कोशिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका जरूरत से अधिक कंजूस होना। एक दिन कोशिया शाम को घर आया तो वह बहुत उदास था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और सीधा ही अपने पलंग पर जाकर लेट गया। अरे आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पत्नी ने अपने पति को इस तरह उदास लेटे देखे कर पूछा। सब कुछ ठीक ही है। फिर आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आते ही बिस्तर पर लेट गए। क्या दरबार में किसी से झगड़ा हुआ? नहीं तो फिर क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? प्रिय, तुम क्या करोगी यह सब जानकर? अच्छा तो यही है कि तुम कुछ ना जानो, बस मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। प्राणनाथ, यह कैसे हो सकता है? मैं संसार भर के दुख सहन कर सकती हूँ, किंतु आपकी उदासी नहीं। आप स्वयं ही सोचो कि कोई औरत अपने पति को उदास देख सकती है? प्रिय राधा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जब मैं रास्ते से आ रहा था तो बाजार में हलवाई की दुकान पर कुछ लोग मजे से पूड़े खा रहे थे, तो आप भी खा लेते। खाता कैसे? क्यों, खाने में क्या परेशानी थी? उसे पैसे भी तो देने पड़ते। आप राजा के खजांची हैं, भला आपके पास धन की कमी है? आप जो चाहे खा सकते हैं, मगर इतने रुपए में एकदम से कैसे खर्च कर सकता हूँ? राजा जी का खजांची होने का मतलब यह तो नहीं है कि मैं धन उड़ाता रहूं। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको अपने हाथों से घर पर ही पूड़े बनाकर खिला देती हूँ। मेरे हाथों के गरम गरम बने पूड़े खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। राधा, क्या तुम भी पूड़े बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, आज मैं पूड़े बनाती हूँ। इनमें से कुछ पूड़े पड़ोसियों के घर भेज देंगे, कितने खुश होंगे वे। नहीं नहीं राधा, मेरे घर का नुकसान मत करो। यह पूड़े बांटने के लिए थोड़ी होते हैं। अच्छा, पड़ोसियों को नहीं देंगे? बस मैं बच्चों के लिए और हम दोनों के लिए बना लेती हूँ। नहीं नहीं, इस पर भी अधिक खर्च होगा। फिर तुम यह बात भली भांति तो जानती हो कि आजकल के बच्चों को यदि अधिक खाने को दो तो उनकी आदतें बिगड़ जाती है, पेट भी खराब हो जाता है। पत्नी अपने कंजूस पति की आदतों को अच्छी तरह जानती थी। उसकी इन आदतों की वजह से ही उसके बारे में लोग कहते थे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अरे भगवान, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो केवल यह सोच रही थी कि आज मैं आपके लिए बढ़िया पूड़े बनाती हूँ, हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। मगर भाग्यवान, वह कुछ कहते कहते रुक गया। कहो कहो, रुक क्यों गए? बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि पूड़े खाने को मेरा मन तो कर रहा है। हाँ तो फिर तुम क्यों खाओगी? मेरा मतलब है, केवल मेरा मन जिस चीज को करे वह बस मुझे ही खानी चाहिए। बेकार में तुम भी खाने बैठ जाओ तो इससे तो घर का नुकसान ही होगा। पत्नी बेचारी अपने पति की भावना को समझ गई थी। उसे सब पता था, फिर भी उसने अपने मन पर पत्थर रख लिया और हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ही पूड़े बना देती हूँ। रसोई में यदि पूड़े बनाओगी तो पड़ोसियों को भी उसकी महक पहुँच जाएगी। इससे वे समझ जाएगी कि हमारे घर में पूड़े बन रहे हैं। बस चले आएंगे फिर मांगने। तो फिर राधा सोच में पड़ गई। मेरे विचार में तो हम ऊपर छत पर चलते हैं, खुली हवा में, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। तुम पूड़े बनाती जाना और मैं गरम गरम खाता रहूंगा। पत्नी ने अपने पति की बात सुन तो ली, किंतु उसका मन बुझा सा हो गया। इतना सारा सामान छत पर ले जाने में कितना समय लगेगा, फिर वापस लेकर आना, उफ, यह सब क्या मुसीबत है। किंतु वह करे भी तो क्या? पतिव्रता धर्म तो उसे निभाना ही पड़ेगा। यह कष्ट तो उसे सहना ही पड़ेगा। पति की खुशी के लिए उसे त्याग करना होगा। पति भगवान है, यदि भगवान खुश हो गया तो समझो सारा संसार खुश हो गया। यही सोचकर राधा पूड़े बनाने का सारा सामान छत पर ले जाने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने सारा सामान छत पर पहुंचा दिया। पति पास ही चारपाई पर बैठ गया था। थोड़ी ही देर में पूड़े बनकर तैयार हो गए। कोशिया गरम गरम पूड़े को देखकर बहुत खुश हो रहा था। कितने लंबे समय से वह इन पूड़ों को खाने की बात सोच रहा था, किंतु डर रहा था कि उस पर धन खर्च होता है। मगर आज हिम्मत करके उसने पूड़े बनवा ही लिए। आहा, कैसी सुगंध आ रही है। भीनी भीनी सुगंध से उसका दिमाग तर हो रहा था। वह चारपाई से उठकर आलती पालती मारकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। अभी उसने थाली में पूड़े डाले ही थे कि दूर गली में एक बौद्ध भिक्षु उसे अपने घर की ओर आता दिखाई दिया। भाग्यवान, गजब हो गया, हम तो मर गए। क्या हो गया स्वामी, आप घबरा क्यों गए हैं? वो देखो, भिक्षु आ रहा है। यह मांगने वाले भी तो पीछा नहीं छोड़ते। दान देने से धन नहीं घटता, जैसे नदी में जल कम नहीं होता। राधा ने अपने पति से कहा, यह जल और धन का भला क्या मेल है? धन तो कमाया जाता है और जल पहाड़ों से बहकर आता है। अब तुम देखो कि मैं इसे कुछ नहीं देने वाला। यह पूड़े तो मैंने अपने लिए बनवाए हैं, ना कि इस भिखारी के लिए। बौद्ध भिक्षु चुपचाप नीचे खड़ा उन दोनों की ओर देखता रहा। वह मुंह से कुछ नहीं बोला। अरे, यह गूंगा है क्या?
उसे खामोश खड़े देखकर उसने पूछा, गूंगा नहीं है, यह बहुत भिक्षु है, मुंह से यह कुछ नहीं बोलेगा। यदि आप इसे कुछ दे देंगे तो यह अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, तुम एक काम करो। क्या? इसके लिए एक छोटा सा पूड़ा बना दो, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। इसे जल्द ही कुछ देकर यहाँ से भगा दो, नहीं तो इसे देखकर दूसरे भिखारी भी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, मैं अभी बनाती हूँ एक छोटा सा पूड़ा। इतना कहते हुए राधा ने छोटा सा पूड़ा बनाने के लिए आटा निकाला और उसे तवे पर डालने लगी। अरे, यह तो पहले पूड़ों से भी बड़ा बन गया है। राधा ने आश्चर्य से उस पूड़े की ओर देखा जो बहुत फैलता जा रहा था। इसे आप ले लीजिए, इस भिक्षु के लिए मैं और बना देती हूँ। राधा ने वह पूड़ा अपने पति को दे दिया। इस बार उसने नए पूड़े के लिए आटे की मात्रा बहुत कम कर दी थी। वह बहुत भिक्षु बड़े धैर्य से खड़ा था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब की बार भी पूड़ा पहले से बड़ा बन गया था। यह क्या हो रहा है? जितना भी इसे कम कर रही हूँ उतना ही यह बढ़ता जा रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंतित सी हो गई थी राधा। फिर उसने सामने खड़े इस बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। वो बिल्कुल मौन खड़ा था, शायद अपने हिस्से के पूड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। यह क्या राधा, तुमने तो यह पूड़ा पहले से भी बड़ा बना दिया है। मैंने तो तुमसे कहा था कि इसे छोटा सा पूड़ा देकर भगा दो। भिखारियों को ज्यादा मुंह लगाना अच्छा नहीं होता। मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी? मैं तो अपनी ओर से छोटे से छोटा पूड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु पूड़ा तो अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तुम इस पूड़े को भी रख लो, इसके लिए एक और छोटा सा पूड़ा बना दो। ध्यान से देखना, अब इस बार ज्यादा बड़ा ना बने। अच्छा, राधा दूसरा पूड़ा बनाने लगी। अब की बार उसने आटे की मात्रा और भी कम कर दी थी। उसने सामने खड़े भिक्षु की ओर देखा जो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही किसी की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भक्ति में लीन हो गया हो। लेकिन यह क्या, इस बार भी वही हुआ, पूड़ा पहले से भी बड़ा हो गया। कोशे ने अपनी पत्नी की ओर क्रोध से देखा और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें छोटा सा पूड़ा बनाने के लिए कह रहा हूँ, किंतु तुम हो कि हर बार पहले से बड़ा पूड़ा बनाती जा रही हो। मैं क्या करूँ? यह सब मेरे बस की बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह अपने आप हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम छोटा पूड़ा बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। भला यह भी कोई बात हुई कि तुम छोटा पूड़ा बनाओ और वह अपने आप ही बड़ा बन जाए? वाह, ऐसा भी होता है। अब की बार कोशिया का गुस्सा और भी बढ़ गया था। आप भी देख रहे हैं कि मैं इस पूड़े के लिए कम से कम आटा डालती हूँ, मगर पूड़ा है कि अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई जादू हो रहा हो, वरना आज तक मेरे हाथ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तुम अब इसे नीचे पड़े पूड़ों में से उठाकर एक पूड़ा दे आओ, ताकि यह यहाँ से भाग जाए और मैं शांति के साथ पूड़े खा सकूं। मुसीबत है, इसी चीज से डरकर तो मैं नीचे से ऊपर आया था, मगर ऊपर भी इसने मुसीबत खड़ी कर दी। आप परेशान ना हो, मैं इसे अभी भगा देती हूँ। इसके जाने के बाद तुम आराम से इन्हें खा लेना। ऐसा कहते हुए राधा ने पास पड़े पूड़ों में से एक पूड़ा उठाना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि यह सारे पूड़े आपस में जुड़ गए हैं। देखो प्राणनाथ, इन्हें देखो, यह सबके सब आपस में जुड़ गए हैं, एक भी तो अलग नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यह सब? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। राधा ने अपने पति से कहा, लाओ मैं इनमें से एक निकाल देता हूँ। यह भिक्षु भी हमारे लिए मुसीबत बन गया है। कितने दिल से बनवाए थे मैंने ये पूड़े, न जाने कहां से यह मुसीबत बीच में आ टपकी। कोशिया ने एक बार फिर उस भिखारी को गुस्से और नफरत से देखा। अब की बार तो कोशिया की भी कोई हैरानी की सीमा न रही जब उसने देखा कि ये सारे के सारे पूड़े आपस में जुड़ गए हैं। हजार कोशिश के बावजूद भी वे एक दूसरे से अलग नहीं हुए। भाग्यवान, लगता है तुमने ठीक ही कहा था। यह जो कुछ हो रहा है इसका एकमात्र कारण मुझे यह व्यक्ति लगता है। वास्तव में ही इस प्राणी ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है। अब तो मैं इन पूड़ों को खाऊंगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? पूड़े नहीं खाएंगे? मैंने तो इतने मन से बनाए थे। राधा, तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, किंतु मुझे लगता है यह सब कुछ मेरे भाग्य में नहीं है। अब तो इस भिखारी को ही दान में यह सारे पूड़े दे देने चाहिए। मैं फिर कभी खा लूंगा। जैसी आपकी इच्छा। दान देने वाले को रोकने वाला महापापी होता है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है भाग्यवान, लाओ मैं इसे सारे पूड़े दे रहा हूँ। मेरे स्थान पर बैठकर ही यह सब खा लेगा। इतना कहकर कोशिया अपने स्थान से उठा और भिखारी से बोला, महाराज, अब आप शांति से बैठकर खा लीजिए, सब आपके भाग्य का ही है। अब की बार कोशिया की आवाज में क्रोध नहीं बल्कि प्यार था। नहीं बंधु, मैं इन्हें नहीं खा सकता। लेकिन क्यों? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। हम लोग तो त्यागी हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर के मोह को त्याग चुके हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं आप? बंधु, तुम एक लालची प्राणी हो। तुम मोह को त्याग कर जीना सीखो, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं महात्मा बुद्ध आपके शहर में अपने सैकड़े चेलों के साथ पधारे हैं। क्या कहा?
आश्चर्य के मारे कोशिया और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें जैसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे दोनों अपनी फटी फटी आंखों से उस भिखारी की ओर देख रहे थे। मैं सच कह रहा हूँ बंधु, यह सब भोजन हमारे गुरु शांति दूत महात्मा बुद्ध के शिष्यों के लिए है। इसे मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? उफ मेरे भगवान, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने इस बौद्ध भिक्षु को नफरत से देखा। यह तो महात्यागी है, तपस्वी है। यह तो महात्मा जी का संदेश लेकर आया था। हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप हो गया है, पाप हो गया है। कोशी अपना माथा पकड़कर रोने लगा। पाप का प्रायश्चित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है बंधु। चिंता मत करो, आप भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर सब संसार को भूल जाओगे। हाँ हाँ महाराज, हम दोनों पति पत्नी यह पूड़े लेकर स्वयं भगवान बुद्ध के चरणों में जाएंगे, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। हम तो पापी हैं, पापी। हम तो यह भी न समझ सके भगवान का दूत हमारे घर आया है और हम उससे नफरत करते रहे। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने सिर पर यह पूड़े उठाकर भगवान के पास ले जाऊंगा। वास्तव में तो असली पापी मैं हूँ। मुझे भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगनी होगी। इसमें मेरी बेचारी पत्नी का कोई दोष नहीं। यह तो केवल मेरे कहने पर ही चलती रही है। इतना कहते हुए कोशिया ने पूड़ों से भरा हुआ बर्तन अपने सर पर रख लिया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। कोशिया चलते चलते यही सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसने अपने जीवन में सदा धन से ही प्यार किया था, धन के सिवाय कभी कुछ नहीं चाहा था। आज इस चमत्कारी भिक्षु ने आकर उसका सब कुछ बदल दिया था। वे चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए थे। उस समय वे शांति और प्रेम की मूर्ति नजर आ रहे थे। कोशिया जाकर उनके चरणों में गिर गया। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे अनजाने में उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं धन का पुजारी हूँ, भगवान के नाम पर कुछ भी दान नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दिया। कोशिया, एक बात याद रखो, यह मनुष्य सदा से भूल करता आया है, किंतु जब उसे ठोकर लगती है तो वह अपने किए पर पश्चाताप करता है। अपनी भूल को महसूस करना उसकी महानता होती है। तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया भगवान? कोशिया ने खुश होकर पूछा। जब इंसान गलती महसूस करता है तो उसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है। यह ज्ञान उसे महान बनाता है। कोशिया, उठो और इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैला दो। जैसे तुमने देखा कि हमारे एक भिक्षु ने जाकर तुम्हें नया मार्ग दिखाया है, तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया। अब तुम अपने हाथों से इन सब लोगों को पूड़े खिलाओ। यह सब कई दिन से भूखे हैं। कोशिया अपने स्थान से उठा और पूड़े वाले बर्तन को देखा, फिर सामने बैठे हुए भिक्षुओं की ओर नजर दौड़ाई और सोच में पड़ गया। यह सब तो हो ही नहीं सकेगा। क्या सोच रहे हो कोशिया? महात्मा बुद्ध ने कोशिया की ओर देखकर पूछा। महाराज, ये कैसा मजाक है? यहाँ सैकड़ों भक्त हैं और ये थोड़े से पूड़े, कौन कौन इन्हें खाएगा? कितनों का पेट भरेगा इनसे? नहीं महाराज, यह सब मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं किसको दूंगा और किसको छोड़ूंगा? दिल छोटा ना करो कोशिया, श्रद्धा के आगे तो स्वयं प्रभु झुक जाते हैं। तुम इन्हें बांटना तो शुरू करो। जितने भी भूखे प्राणी इनसे अपना पेट भर लेंगे वही ठीक होगा। चलो। कोशिया का मन बुझा हुआ था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह इन पूड़ों की तरफ देख रहा था जो केवल एक ही आदमी की भूख मिटा सकते थे, मगर उसके सामने कितने ही भिक्षु बैठे थे। सबके सब उसकी ओर ही देख रहे थे। शायद वे सबके सब भूखे थे, मगर बांटो कोशिया बांटो, देख क्या रहे हो? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संकोच को मन से निकाल दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन लोगों को अपने प्रभु पर विश्वास होता है उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है कोशिया। भगवान बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से एक विशेष सा प्रकाश निकला। कोशिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई लहर जन्म ले रही है। उसका सारा शरीर बदल सा रहा था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की नजर उसकी ओर लगी हुई थी। कोशिया ने अपनी पत्नी को आवाज दी और उसके कान में कहा, यह तो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। तुम एक एक कूड़ा उठाकर इन सबको देती जाओ। जितने भी लोगों को मिल जाए ठीक है। शेष से हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध का आदेश है हमें उसी का पालन करना है। राधा ने भगवान का नाम लेकर पूड़े बांटना शुरू कर दिए। अरे ये क्या भाग्यवान, ये कैसा जादू है? तुम पूड़े बांटती जा रही हो, मगर ये पूड़े तो वैसे के वैसे ही रखे हैं। धीरे धीरे सब बौद्ध भिक्षुओं के आगे पूड़े रखे जाने लगे। वह बड़े धैर्य के साथ उन्हें खाने लगे। न जाने कितने दिनों से भूखे थे। कोशिया और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए कि सब लोगों ने पेट भरकर पूड़े खा लिए हैं, किंतु उस थाल में सारे के सारे पूड़े वैसे ही रखे पड़े हैं। यह सब भगवान बुद्ध की कृपा है पतिदेव। आज तक आपने तो किसी को खिलाया ही नहीं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे हाथों से सबको खिलवा भी दिया और तुम्हारा सारा भोजन बचा भी दिया। राधा ने अपने पति की आंखों में झांकते हुए कहा। कोशिया समझ गया कि यह सारा खेल भगवान का ही है। आज तक वह अंधेरे में भटकता रहा था। आज पहली बार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था।
ये दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। अब महान है प्रभु, आपके चरणों में आकर हमारा जीवन सफल हो गया। हम पापी थे, आज आपने हमें ज्ञान दिया है। मैं ही सबसे बड़ा पापी था भगवान। अब मैं जीवन में कभी भी ऐसा पाप नहीं करूँगा। मैं सबको खिलाया करूँगा और फिर स्वयं खाऊंगा। कोशिया हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के सामने खड़ा था। जाओ कोशिया जाओ, इस ज्ञान के प्रकाश को सारे संसार में फैला दो। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद देकर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट रहे थे। दोनों के चेहरे पर आत्म संतुष्टि और संतोष के भाव थे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची पूजा क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।